बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, पिछले एक हफ्ते से बलूचिस्तान में लापता होने वाले अफराद की ख़वातीन ने बलूचिस्तान से तुर्बत से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किए। ये लॉन्ग मार्च अब नेशनल प्रेस क्लब के सामने आकर लोग बैठ गए। सरेदस तो मालूम नहीं ये कितना अरसा बैठेंगे, लेकिन उनके मुतालबात जो हैं वो ये हैं कि उनके अजीज़ो क़रब नौजवानों को जो उठा लिया गया है उनके बारे में कोई अता पता नहीं है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये एक ऐसा मसला है कि जिसके बारे में बड़ा सेंसिटिव है। हम ये भी नहीं चाहते कि किसी बलोच नौजवान को अगवा कर लिया जाए, उठा लिया जाए, लेकिन इस बात की भी तो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि बलूचिस्तान में काम करने वाले या बलूचिस्तान में ट्रैवल करने वाले पंजाबियों, पठानों और सिंधियों के कार्ड देकर, शनाख्ती कार्ड देकर उनको कत्ल कर दिया जाए। तो नाज़रीन कराम, मैं इस मौजू पर भी आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा। कबल इसके हम आगे बढ़े, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन को बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, सारी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान में, इसी तरह फाटा में और इसी तरह दूसरे इलाकों में गैर मुल्की मुदाखलत है और तवील इसकी तारीख है कि BLA बनी है, फिर एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी है और बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब मुख्तलिफ नाम है। इस नाम से तंजीमें काम कर रही हैं। ये वो तंजीमें हैं जिन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ बंदूक उठा रखी है। पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ इन्होंने बंदूक उठाई है और पीछे इनके सपोर्ट है, रहा है अफ़गानिस्तान की कुछ जमातें हैं और पड़ोस के ममालिक भी शामिल हुई हैं जो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में अमन और सुकून हो। इस सूरत हाल में पूरे का पूरा कानवाय हमारा फौज का शहीद हो चुका है और कई शहादतें पे हो चुकी हैं। देखते हैं ये एक बहुत बड़ी तादाद में लोग शहीद किए जा चुके हैं एक साल के दौरान। इसी तरह बलूचिस्तान में थाने के अंदर जाकर घुसकर लोगों ने मारा है लोगों को और इवन को वहाँ पुलिस को भी मारा है। फिर आवारान और ये दूसरे जो इलाके हैं, यहाँ से जब लोग गुजरते हैं, कानवाय गुजरता है या दूसरी चीज़ें गुजरती हैं, उन पर हमला किया जाता है। अगर इसकी इजाज़त दे दी जाए तो उसका मतलब है कि रियासत की रिट तो ख़त्म होगी। क्या ये कोई वहाँ पर लोगों को लापता करने के लिए हमारी फ़ौज गई होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी फ़ौज पर हमला होता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ ये शोरश जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज से नहीं है। जनरल टिक्का खान के ज़माने में, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में भी एक कार्रवाई होती थी। लोग भागकर अफगानिस्तान में जाकर पनाह ले लेते थे, फिर इनको सरमाया फराहम किया जाता था। ये पाकिस्तान के रियासती अदारों के ख़िलाफ़ अपनी जंग करते थे। जब ये लोग हमला करते हैं और लोगों को मारते हैं और ये पहचान करके कि ये पंजाबी हैं, ये पठान है और ये सिंधी है, तो ये एक तो मुनाफरत इस तरह फैलती है और दूसरी ये बात यह है कि किसी को क्या हक दिया जा सकता है कि वो बलूचिस्तान की सरजमीन पर वहाँ जाने वाला, काम करने वाले आदमी को कत्ल कर दिया जाए। क्या जो लोग उनकी, ये जो माएँ हमारी और बहनें आई हैं यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, उनका हक हासिल है, लेकिन जो लोग हमारे उनकी हिमायत भी कर रहे हैं और बड़े चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं,
कभी उन्होंने उन पंजाबियों के लिए भी आवाज़ बुलंद की है कि जिनकी जिनकी माएँ अब भी रो रही हैं और बहनें रो रही हैं, जिनको वहाँ कत्ल कर दिया जाता है, जिनकी लाशें बलूचिस्तान से आती हैं। ये दो तरफा काम हो रहा है। सीज़ फायर तो होना चाहिए। उन लोगों को भी थोड़ा सा या शर्म होनी चाहिए कि वो पंजाब के लोगों को छांटी करके और पंजाब और केपीके और बलोच सिंधियों को निशानदेही करके उनको मारना जो है, इसकी कहाँ इजाज़त दी जा सकती है। ये लोग जो उनकी हमायत करते हैं, देखिए ये आए हैं लोग यहाँ, अब यहाँ पर फोटोशॉप के ज़रिए मैंने देखा कि एक बुढ़िया की तस्वीर बनाई गई और उसमें बताया गया कि पुलिस का एक अफसर उसकी गला घोंट रहा है। ये सब झूठ है, फ्रॉड है। हम कोई फौज की वकालत नहीं कर रहे। फौज का जवान जब मरता है तो क्या उसकी माँ बहन नहीं होती? जब वो अपनी जमत के लिए जान देता है, 21 लोग फौज के लोग शहीद हुए हैं, क्या उनके लिए बयान नहीं करती उनकी माएँ बहनें माएँ? वो भी जो जुलूस निकाल कर आ सकती हैं यहाँ पर सड़कों पर। ये लॉन्ग मार्च जो हुआ है, पहली तो बात ये थे उसको इस्लामाबाद तक आने नहीं देना चाहिए था। ये मामला बलूचिस्तान की हद तक ही हल होना चाहिए था। चलिए वो आ गए हैं, उनके साथ इज्जत और तौकीर के साथ उनके पेश होना चाहिए। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिल आखिर तो उनको जाना है। और ये अगर चाहते हैं, अगर वाकई इनके पास लापता अफराद इनके पास हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है, उनको अदालतों में पेश कर देना चाहिए। लेकिन एक बात है, हम यकतरफा तौर पर एक चीज़ को नहीं देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए हमारे कितने लोग वहाँ मारे गए हैं, क्यों मारे जा रहे हैं। एक तरफ एक भाई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चल रहा है, दूसरा भाई थानों पे हमले करवा रहा होता है। ये हर बिहार और ये दूसरे लोग कोई कोई इंडिया में, कोई इंग्लैंड में, कोई कहीं बैठे हुए लोग हैं। इस तरह दूसरे लोग भी दहशत गर्दी में मुलवस हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक मुसलसल दहशत गर्दी हो रही है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान गवादर की बंदरगाह की तरक्की की से हाथ खींच ले तो यकीनन ये सारी कार्रवाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। वो नहीं चाहते कि गवादर की बंदरगाह एक्टिव हो, चीन की यहाँ तक रसाई हो और ये सी पैक का मंसूबा कामयाब हो। उसके लिए बलोच नौजवान उनको मिल गए हैं। जिस तरह पिछले दिनों कोई 50-60 बलोचों ने हथियार डाले हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अतमाद में लेना चाहिए लोगों को, और जो लोग सरेंडर करना चाहते हैं उनको आम माफ़ी दे देनी चाहिए, आम माफ़ी का भी ऐलान कर देना चाहिए। और जो लोग रियासत के खिलाफ हथियार उठाना बंद कर दें, ख़त्म कर दें, उनके साथ माफ़ी उनको होनी चाहिए। लेकिन जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी सिर्फ बलोच नौजवान अगवा हो रहे हैं और उनको अगवा करके मार दिया जाता है और सब कुछ कर दिया, जब जंग हो रही है दोनों तरफ तो सब कुछ जायज़ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप कॉन्वॉय पे हमला करते हैं तो कॉन्वॉय जवाबी कार्रवाई भी तो करेगा ना, करेगा। तो बेहतर ये है कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बलूचिस्तान की, ये आगे सामने आए, उनको आकर अपनी नौजवानों को इस राह पर लगाया कि जनाब हम सुलह करते हैं, हम जमानत देते हैं आपकी, और हुकूमत को भी जमानत देनी चाहिए कि इनके साथ नरम रवि के साथ पेश आना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है कि एक तरफा प्रोपेगेंडा के सिर्फ बलोचों को अगवा करके लापता कर लेते हैं और वो चले जाते हैं, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। कितने लोग, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं अब तक। एक साल के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। क्या इस तरह मजारा कोई जाकर वहाँ बलोच इलाके में, कोई यहाँ पंजाबी वहाँ जाकर कर सकते हैं? करने देंगे? कोयटा में जाकर करने देंगे? यहाँ इस्लामाबाद तक उनको पंजाबियों की तरफ से तावन भी हासिल हुआ। उनके मज़ारे में भी लोग जाते हैं तावन से हज़ारे यकजहती कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी माओ, ये बहनें जो आती हैं वहाँ से, इनको भी चाहिए कि अपनी बच्चों को और अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को
पाकिस्तान की फ़ौज के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। यकीनन दूसरे दूसरे पर लड़ाई बंद हो जाएगी और उसका यकीनन एक मुस्बत नतीजा निकलेगा। वरना कब तक हमारे बलोच नौजवान राह और मोसाद और पता नहीं किन किन की तंजीमों के पैसे से रियासती इदारों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। शुक्रिया।